वन नेशन वन इलेक्शन का जो चर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस पर क्या सोच रहे हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो कदम उठाया जा रहा है उसका पहले तो ये सोचिए कि ये लाया क्यों जा रहा है। जो मैंने बहुत सारे विश्लेषण को और जो सरकारी प्रवक्ता थे और भाजपा के प्रवक्ता थे, आज तो सरकारी प्रवक्ता और भाजपा प्रवक्ता में कोई अंतर नहीं है, तो उनके द्वारा बोला गया कि भारत जैसे लोकतांत्रिक गरीब देशों में इस रोज रोज चुनाव होना हानिकारक है। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई, हम 5वीं अर्थव्यवस्था थे, गरीब कैसे हो गए? हम तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे, हम अपना चुनाव नहीं करा सा रहे, इतनी गरीबी है हमारे देश में। चलिए, ये बात आपने स्वीकार की, गरीबी है। दूसरी बात, आपने ये कहा कि पैसे की कमी है, तो अगर पैसे की कमी से हम अपनी जो मौलिक सिद्धांत है उसको छोड़ दें। चुनाव तो हमारा सिद्धांत है, हमारा धर्म है, हमारे संविधान का जो मूल आदर्श है वो है। हम पैसे के कमाई से अपना आदर्श को बदल दें। आपने वन नेशन वन इलेक्शन करा दिया, आप मान लीजिए इस बार से लागू कर देंगे, 5 साल में चुनाव होंगे और 100 दिन के अंदर जो त्रिस्तरीय चुनाव है, जिला पंचायत, नगर पंचायत, ये सब के जो चुनाव हैं वो भी होंगे। लेकिन ये बात भी सोचना चाहिए और इस नियम लाने से पहले कि हमारे पास ना ही इतना मैन पावर है, ना ही सरकारी सिस्टम्स हैं कि एक साथ देश में इतने बड़े चुनाव को ऑर्गेनाइज किया जाए। और दूसरा, अगर ये होता है तो सारी चुनाव बस राष्ट्रीय चेहरे पे होने लगेंगे, राष्ट्रीय मुद्दे पर होने लगेंगे। राज्य का चुनाव राज्य स्तर पे होना चाहिए, केंद्र का चुनाव केंद्र स्तर पे होना चाहिए और त्रिस्तरीय चुनाव जो निचली स्तर है हमारे उसके उस हिसाब से होना चाहिए। लेकिन जब आप वन नेशन ला देते हैं, वन इलेक्शन ला देते हैं, यानी एक साथ एक चुनाव होगा, तो क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं वो कहाँ गए? सारे क्षेत्रीय मुद्दे तो खत्म हो जाएंगे। फिर आप एक राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव होगा या राष्ट्रीय चेहरों पे चुनाव होगा। इस तरह से मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र को धूमिल और दूषित करने का प्रयास है। इस तरह का प्रयास नहीं होना चाहिए। पहले भी हुए थे, 1952 में एक साथ चुनाव हुए थे, लेकिन वो सक्रिय रूप से चल नहीं पाए देश के आगे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। चुनाव में जो भारी खर्च है उसको कम करने का प्रयास करें और अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करें। और इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन, मुझे लगता है कि ये अमेरिका के लोकतंत्र के रूप में जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है उस रूप में ले जाने की कोशिश है, जो कि नहीं ठीक लगता है। अच्छा, इंडिया अलायंस में जितनी भी पार्टियां जो एक मंच से हुंकार भर रही हैं कि इस बार एनडीए को उखाड़ फेंकना है, बीजेपी को हटा देना है, लेकिन वहीं जब अपने अपने क्षेत्र की बात करें, चाहे वो यूपी में समाजवादी पार्टी हो, बीच में उनसे भी काफ़ी अनबन हुआ, हालांकि बाद में 17 सीटों पे जाके जो बात है वो बनी। लेकिन अभी ममता बनर्जी ने हाल ही में आज ही एक बयान दिया है कि मैं बंगाल छोड़ के बाकी देश के सारे जगह राहुल गांधी के साथ हूँ। तो ऐसा क्यों, बंगाल में क्यों नहीं? बंगाल में वो समझौता करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्या चाहते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन का उद्देश्य था लोकसभा चुनाव, और जो उसी के लिए सारी पार्टियां एक हुई हैं। और लोकसभा चुनाव में एनडीए की जो सरकार है उसके खिलाफ इन्होंने एकजुटता दिखाई है और बहुत सक्रिय और सकारात्मक एकजुटता है। ऐसे जब पहले कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, उसके बाद भी सारी विपक्ष की जो पार्टियां थी, जेपी के निर्देश पे सारी एक हुई थी और जनता पार्टी बना के उसमें खुद अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जो सक्रिय नेता शामिल थे। तो इसी तरह केंद्र की जो सरकार है उसके खिलाफ ये विपक्षी पार्टियां एक हुई हैं। और रही बात राज्य स्तर पे, तो राज्य स्तर पे जितनी पार्टियां आज अपना शासन कर रही हैं या विपक्ष में हैं, तो वो अपना सीट नहीं छोड़ना चाहेंगी, क्योंकि वो उन्होंने जीता है और जनता ने उनको चुना है। आज दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, तो केजरीवाल ये नहीं कर सकते कि 2025 में कांग्रेस को मैं सीट दे दूँ, क्योंकि जो जनता है वो तो केजरीवाल को चुनी है। और ऐसा भी नहीं है कि जो है ये कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस भी राज्य स्तर पर चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी, अखिलेश भी लड़ेंगे, पश्चिम बंगाल में ममता जी। बात केजरीवाल जी की कही, मेरा सवाल अभी इसी पे होने वाला था कि एक बीच में जब इंडिया अलायंस की लगातार जो मीटिंग्स हैं वो चल रही थी, तो एक समय था जब आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं केजरीवाल, उनको भी लोगों के बीच प्रधानमंत्री के तौर पे देखा जाने लगा था। अखिलेश यादव भी देख रहे थे, समाजवादी पार्टी के लोग उनको देख रहे थे, आम आदमी पार्टी के लोग राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बताने लगे आम आदमी पार्टी को, और केजरीवाल को प्रधानमंत्री के तौर पे देखने लगे। हालांकि जेल में होने के बाद कितना प्रभाव पड़ रहा है इस लोकसभा इलेक्शन में, केजरीवाल जब जेल में बंद है? देखिए आपने 2 सवाल पूछा। एक तो पहले तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, दूसरा है कि जो ये जेल में गए। तो पहले मैं बताता हूँ प्रधानमंत्री पद के लिए। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, और मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो प्रधानमंत्री कोई भी बने, वो पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, और वो जो है नाली के गैस से चाय नहीं बनाएगा और चौकीदारी नहीं करेगा, और देश को कोविड के समय में, आपातकाल के समय में थाली नहीं बजवाएगा, और
जो मणिपुर जलेगा तो शांत नहीं रहेगा। तो इस तरह आप ये आश्वासित रहिए कि कोई भी बनेगा तो वो लेकिन यही तो दिक्कत है कि आपस में ही क्लियर नहीं है कि बनेगा कौन। इंडिया अलायंस जीतने के बाद क्या ये लोग एकजुट रहेंगे या फिर ये कहेंगे कि पीएम हो, डिप्टी पीएम हो, इस तरीके का कोई खेल तो नहीं होगा, या फिर 6 महीना हम रहें ये रहें, तो फिर देश के लोगों के बीच विश्वास कैसे आएगा? देखिए ऐसा पहले हुआ था जब जनता पार्टी जीत के आई और उन्होंने एकजुटता नहीं दिखाई। चंद्रशेखर आज़ाद जी हों चाहे उसके पहले जो प्रधानमंत्री बने वो थे, तो उस समय ये प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ाई हुई थी। ये बात सच है, गठबंधन में ये चीज़ें जरूर रहती हैं कि महत्वाकांक्षाएं लोगों की बढ़ती हैं, गिरती हैं और पार्टियां कमज़ोर होती हैं। लेकिन इसका परिणाम भी लोगों को पता है, क्योंकि इतिहास में उन्होंने देखा जब जब गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ाइयाँ हुई, जनता ने उनको अच्छा जवाब दिया और सरकारें गिराई हैं। अगर इंडिया गठबंधन ऐसी कोई भी हरकत करती है तो जनता सक्रिय है, जनता सब जानती है, सरकार गिर जाएगी। इसलिए जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इन्होंने पिछले इतिहास से, भारत के राजनीतिक इतिहास से बहुत कुछ सीखा है और इस तरह की जो बचकानी हरकत है वो नहीं होगा। और जो भी प्रधानमंत्री बने एक शिक्षित प्रधानमंत्री बने और समझदार प्रधानमंत्री बने जो देश के विकास के लिए काम करे। और कोई भी चेहरा हो, चेहरे से हमें मतलब नहीं है, हमें विकास से मतलब है। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कोई आपत्ति नहीं है और जो आगे आएंगे उनसे भी आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति है कि जो देश की समस्याएं हैं उसका समाधान होना चाहिए। हम टैक्स भरते हैं, हमें समाधान चाहिए। जो समाधान देगा, आप समाधान दोगे, हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, या मैं सक्षम हूँ समाधान देने में, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो